जब महामारी आती है तो वैक्सीन और दवाइयाँ हमें कुछ हद तक सुरक्षित रखती हैं, लेकिन जब डिजास्टर आता है तो खुद ईश्वर भी इस हानि और नुकसान को कराने के पीछे शामिल होते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं लेकर आई हूँ एक बेहतरीन कोरियन फिल्म टाइडल वेव। ये मूवी देखने के बाद सच आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है साल 2004 में। हिंद महासागर में कई मछुआरे फंस गए थे। इस खबर के बारे में रेस्क्यू टीम मेंबर्स को पता चलते ही वो फौरन अपने आदमी लेकर उन सभी मछुआरों को बचाने के लिए आते हैं। लेकिन इन मछुआरों में से एक आदमी एक्सीडेंटली किसी भारी चीज के नीचे फंस जाता है। वो आदमी समझ चुका था कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा और अपने अंतिम घड़ी में वो आदमी एक लड़के से कहता है, मैं तो आज यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन मेरी जान मेरी बेटी है, तो तुम प्लीज उसका ख्याल रखना। रेस्क्यू टीम फिर भी कई कोशिश करती है उस आदमी को बचाने के लिए, लेकिन वो लोग लाख प्रयास के बाद भी उसे नहीं बचा पाते हैं। इसलिए सभी उसे उसी हाल में छोड़कर हिंद महासागर से निकलने लगते हैं। दोस्तों, असल में ये मछुआरे सुनामी की वजह से हिंद महासागर में फंस गए थे, जो कि कई समय से बहुत खतरनाक भूकंप हो रहा था, लेकिन अंततः ये लोग रेस्क्यू टीम द्वारा बच जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होते ही हम ह्योन शहर में मनसिक नामक एक आदमी को देखते हैं। मन अपने बच्चे की दांत निकालने के लिए उसके दांतों में धागे बांध देता है, लेकिन मन का बेटा अपने पिता की हरकतों को देख डर रहा था, जो कि वो इस तरह से उसका दांत निकालने वाले थे। इस दौरान मन का दोस्त उसे फौरन बाहर आने को कहता है और वो जल्दबाजी में बाहर जाने लगता है। वो धागा फिलहाल उसके हाथ में ही था, जिस कारण से उसके बाहर जाते ही उसके बेटे का दांत धागे के खिंचाव से निकल आता है। मन बाहर जाकर देखता है कि उसकी माँ इयोन नामक एक लड़की के साथ झगड़ा कर रही है, जो कि वो लड़की उन लोगों के होटल के सामने मछली बेच रही थी। मन अपनी माँ को जैसे तैसे झगड़ने से रोकता है। इस दौरान हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि इयोन उसी आदमी की बेटी है जो मूवी की शुरुआत में किसी भारी चीज के नीचे दबकर मारा गया था। इनफैक्ट उस आदमी ने मन को ही अपनी बेटी इयोन का ख्याल रखने के लिए कहा था। दूसरी तरफ हम जियोलॉजिस्ट किम को देखते हैं, जो सुनामी के बारे में अपने हेड ऑफिसर्स, अपने टीम और कलीग्स को बता रहे थे, क्योंकि कई सालों से बार बार सुनामी और भूकंप हुए जा रहे हैं, जो शायद एक संकेत हो किसी बड़ी सुनामी का। जियोलॉजिस्ट किम के पास ज्यादा प्रूफ नहीं थे अपनी बातों को साबित करने के लिए, जिस कारण से कोई भी उनकी बातें नहीं मान रहा था। इस दौरान ऑफिस में उसकी बीवी भी मौजूद थी, लेकिन जियोलॉजिस्ट किम की बीवी उनके साथ नहीं रहती थी, बल्कि वो अपने पति को छोड़कर अपनी बेटी के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। दोस्तों, जियोलॉजिस्ट किम की बेटी को ये तक नहीं पता था कि असल में उसके पिता कौन है, जो कि किम की बीवी ने हमेशा से ही किम को उससे दूर रखा। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। हम मन के बेटे और उसके भाई को देखते हैं, जो मन के बेटे के साथ मिलकर भिखारी के भेष में अंधा और फिजिकली हैंडीकैप बनकर भीख मांगने के लिए निकलता है। दोस्तों, मन का भाई काम करना चाहता था, लेकिन उसके पास बिजनेस करने के कोई भी आइडियाज नहीं थे, इसलिए वो अपने भाई मन के बेटे के साथ मिलकर ऐसे ऊटपटांग हरकतें किया करता था। दूसरी तरफ हम यॉट में कई दोस्तों को मजे करते हुए देखते हैं, जिस दौरान मी नामक एक लड़की लाइटर से सिगरेट जलाते हुए आग के बड़े फ्लेम्स के कारण उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधा पानी में गिर जाती है। इस दौरान मन का छोटा भाई योंग, जो एक रेस्क्यू टीम का मेंबर था, वो वहाँ मौजूद था। उस लड़की को डूबता देख वो फौरन उसकी मदद करने को जाता है, लेकिन मी इतनी पागल लड़की थी कि वो हड़बड़ी में मन के छोटे भाई का गला दबाने लगती है। उसकी हरकतें देख योंग मी को बेहोश कर देता है और फिर वो उसे ऊपर बोट पर सही सलामत लेकर आता है। मी उठ नहीं रही थी, इसलिए मी को वो सीपीआर देता है, लेकिन वो लड़की समझती है कि योंग उसे किस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उस लड़के के लिप्स बाइट कर देती है और उसका लिप्स बहुत बुरी तरह से कट जाता है। जियोलॉजिस्ट किम दोबारा से देखते हैं कि कई इलाकों में भूकंप हो रहा है और जब भी ऐसी कोई विपत्ति आने वाली होती है तो पशु पंछियों को पहले से ही सब कुछ आभास हो जाता है और वो सभी को एक संकेत देने लगते हैं कि विपदा आने वाली है।
जियोलॉजिस्ट किम इन चीजों को नोटिस करके अपने हेड ऑफिसर के पास जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि शहर में लाखों लोग रहते हैं और अगर इन छोटी छोटी भूकंप के बाद एक बड़ा भूकंप इस शहर में आता है तो शायद किसी को भी बचाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। किम के हेड उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि भूकंप इस शहर में बड़ी तादाद में आएगा। जियोलॉजिस्ट किम कहते हैं कि कोरिया में हर साल 3 से 4 बार भूकंप आते हैं, लेकिन इस साल लगभग 50 बार भूकंप आ चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुनामी जल्द आ जाएगी, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी बढ़कर हो सकती है। साथ ही ये 700 किलोमीटर पर आवर की तेजी से पूरे कोरिया को तबाह कर सकती है, जो आम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाएगा और उस दौरान हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो करना है हमें अभी करना होगा। जियोलॉजिस्ट किम के हेड किम की बातों को सुनते तो हैं, लेकिन इसके लिए वो कोई भी स्टेप्स नहीं लेते हैं और ना तो किम को उठाने को कहते हैं। किम अपने हेड ऑफिसर का बर्ताव देख परेशान हो जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बेसबॉल फील्ड की ओर दिखाया जाता है। मैच के दौरान मन नशे में धुत होकर किसी प्लेयर को टॉन्ट मारे जा रहा था। शुरू में तो प्लेयर मन को इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे मन के बढ़ते खराब बिहेवियर को देख मन को सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर निकाल देते हैं। मन अब घर पहुंचता है। मन के घर पर पहुंचते ही वो एक आदमी को देखता है। ये आदमी एक समय मन और उसकी टीम को वेदर रिपोर्ट्स के बारे में बताया करता था। असल में दोस्तों, मूवी की शुरुआती सीन्स में भी इस वेदर रिपोर्टर से सलाह मशवरा करने के बाद ही मन और उसकी टीम हिंद महासागर गई थी, लेकिन उनकी गलत रिपोर्ट के कारण ही मन का एक साथी बहुत बुरी तरह से मारा गया। मन इस कारण से वेदर रिपोर्टर को नफरत करता था। अब अगले सीन में हम मी को देखते हैं, जो मनसिक के छोटे भाई के साथ डेट करना चाहती थी, जो कि उस दिन योंग के कारण ही तो मी की जान बची थी। साथ ही मी को योंग से पहली नजर का प्यार हो गया था। मी जबरदस्ती उसके साथ डेट करना चाहती थी। अब एक दिन मनसिक के पेट में बहुत दर्द होने लगता है और वो इनो खाने के बजाय गलती से शैम्पू खा लेता है और इसके ठीक कुछ समय बाद उसके मुंह से फोम निकलने लगता है। फोम की मात्रा एक्सेसिव होने के कारण मनसिक सोचता है कि शायद उसके शरीर में किसी तरह से पॉइजन का सेवन हुआ है, जिस कारण से फिलहाल उसकी ऐसी हालत हो रही है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी हालत में अब तक कोई सुधार नहीं था, बल्कि अब भी उसके मुंह से फोम निकलने की मात्रा बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ हम जियोलॉजिस्ट किम की बेटी को देखते हैं। उसकी माँ को कहीं नहीं मिल रही थी, वो गुम हो गई थी। किम की बीवी बेहद घबराई हुई थी अपनी बच्ची को लेकर। वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहीं बीच में मजे कर रहा था और वो उसका कॉल नहीं उठाता है। कई समय तक वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी कीमत पर वो उसका कॉल नहीं उठाता है। फिर वो घबराई हुई अपने पति किम को फोन करती है। किम अपने बच्चे के गुम होने की बात जानते ही तुरंत अपना सारा काम धाम छोड़कर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने को जाता है। किम अपनी बच्ची को जी जान लगाकर ढूंढता है और फाइनली उसे उसकी बेटी मिल जाती है। अब अगले सीन में मनसिक के छोटे भाई योंग को दिखाया जाता है। मी और योंग बातें कर रहे थे। इस दौरान योंग का बॉस वहां चला आता है, जिसे देख मी बेहद नाराज हो जाती है और वो योंग के बॉस को सुनाते हुए योंग से कहती है कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है और अब तुम इस हालत में मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। योंग तो मी की इन बचकानी हरकतों को देख हैरान रह जाता है और मी तो योंग के साथ कुछ समय बिताने के लिए जानते बूझते ऐसी बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। दूसरी तरफ आइलैंड में छोटे छोटे भूकंप अभी भी हुए जा रहे थे। भूकंप की बढ़ती मात्रा एक प्रॉब्लम थी सभी के लिए, लेकिन कोई भी इस बात पर गौर नहीं कर रहा था। अब मन इयोन के साथ एक दिन बैठा हुआ था। इस दौरान दोनों बातें कर रहे थे। मन इयोन की सुंदरता की प्रशंसा करता है। असल में दोस्तों, मन इयोन को पसंद करता था, लेकिन उसे कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, जिस कारण से इयोन के लिए अपने दिल की बात मन इयोन से नहीं कह पा रहा था। असल में दोस्तों, जब मन अपनी टीम के साथ हिंद महासागर गए थे, उस दौरान मन की एक लापरवाही की वजह से इयोन के पिता एक लोहे के जाल के भीतर फंस गए थे, जिससे उन्हें निकालना ना तो टीम के लिए संभव था और ना तो रेस्क्यू टीम के लिए, जिस कारण से कहीं ना कहीं मन के कारण इयोन के पिता उस दिन मारे गए थे और इस घटना की वजह से मन खुद को गिल्टी मानता था।
अगले दिन इयोन अपने पिता के कब्र के सामने बैठकर रो रही थी। उसे रोता देख मन को बहुत बुरा लग रहा था। अब इयोन के वहां से जाते ही मन खुद को संभाल नहीं पाता है और वो रो पड़ता है। वो इयोन के पिता से माफी मांगता है। दोस्तों, मन अपने गिल्ट के कारण अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। वो फैसला करता है कि अब वो इयोन को प्रपोज कर ही देगा, वरना हो सकता है समय रहते अगर वो ऐसा नहीं करता है तो शायद वो उसे खो देगा। वो इयोन के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है और उसे वो प्रपोज करता है, लेकिन इयोन उसके साथ मस्ती मस्ती में कहती है कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगी, आज नहीं। इयोन मन को पसंद करती थी, लेकिन जिस तरह से मन उसके लिए सरप्राइज प्लान करता है वो खुद भी चाहती थी कि वो भी मन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करे। इयोन मन को सरप्राइज देने के लिए मन के कुछ दोस्तों से मिलती है। इस दौरान बातों बातों में मन का एक दोस्त बताता है कि इयोन के पिता की मौत मन की लापरवाही के कारण उस दिन हुई थी। ये सुन इयोन टूट सी गई थी। उसे इन बातों का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इस बात को जानने के बाद इयोन मन से बात करना तक बंद कर देती है। मन इयोन की चुप्पी से समझ जाता है कि शायद उसे उस दिन के घटना के बारे में सब कुछ पता चल गया है। यहाँ तक कि वो ये भी जान पाता है कि उसके किसी दोस्त ने इयोन को ये सारी बातें बताई हैं। वो बहुत गुस्से में था। वो अपने दोस्त की पिटाई करने लगता है। इस दौरान अचानक से समुद्र से एक पक्षी उड़ता हुआ वहां चला आता है और दिशा भूलकर गाड़ी के कांच से वो टकरा जाता है। उसकी नुकीली चोंच कांच के अंदर घुस जाती है, जिस कारण से वो पक्षी वहीं मारा जाता है। अब मन देखता है कि कई सारी पक्षियां समुद्र से उड़कर दूर जा रहे हैं। पक्षियों की तादाद भी बड़ी मात्रा में थी। दूसरी तरफ जियोलॉजिस्ट किम अभी भी कोशिश कर रहे थे अपने हायर ऑफिसर से सुनामी के बारे में बातें करने के लिए, जिससे कि कोई स्टेप्स लिया जा सके, लेकिन अभी भी उनकी बातों को इग्नोर करके ऑफिसर्स किम से कहते हैं, अगर हम तुम्हारी बात मानकर स्टेप्स ले लेते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी भूकंप और सुनामी नहीं आता है, उसके बाद अब तक किए गए खर्चों का भुगतान कौन करेगा। कुछ देर बाद जमीन खुद ब खुद कांपने लगता है और शहर में भूकंप होने लगता है। सभी लोग रास्ते में फंस जाते हैं। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था, जो कि जमीन जोरों से कांप रहा था। इस दौरान शहर के बीच में कई सारे लोग मजे कर रहे थे। अचानक भूकंप होता देख इमरजेंसी फोरकास्ट किया जाता है। लोगों में तो अफरा तफरी मच जाती है। भूकंप की वजह से बीच में सुनामी आ गया था। सभी खुद को और अपने चाहने वालों को बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जियोलॉजिस्ट किम की बीवी लिफ्ट में अटक जाती है। इस दौरान मी भी अपने एक दोस्त के साथ यॉट घूमने के लिए गई थी, लेकिन भूकंप के कारण पानी के बहाव गलत तरीके से बहने लगते हैं। ये दोनों बड़ी मुश्किल में थे, क्योंकि ये लोग वहां से किसी भी तरह से नहीं निकल पाते हैं, जो कि ये दोनों समुद्र में काफी दूर तक चले गए थे। अब मी के बारे में जानने के बाद मन का छोटा भाई योंग अपनी रेस्क्यू टीम को लेकर मी को फौरन बचाने को जाता है। दोस्तों, शहर में सुनामी की गति और उच्चता बढ़ती ही जा रही थी। इसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि ये आसानी से ब्रिज के ऊपर पहुंच जा रही थी। बिल्डिंग्स को चुटकियों में तबाह कर दे रही थी। सभी लोगों में सुनामी के कारण दहशत सा फैल गया था और धीरे धीरे ये पूरे शहर में फैलता जा रहा था। लेकिन जितना ये फैलता जा रहा था, उतने ही लोग मारे जा रहे थे। एक तरफ मन का छोटा भाई योंग मी को बचाने के लिए समुद्र में हेलीकॉप्टर की मदद से उतरता है। दूसरी तरफ जियोलॉजिस्ट किम अपनी बेटी को बचाते हैं, जो अपनी माँ की लापरवाही के कारण बिल्डिंग में फंस गई थी। अब तक पूरा शहर लगभग डूब चुका था। सभी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भारी चीजों को पकड़ कर रखते हैं, जिससे कि ये लोग पानी में ना बह जाएं। इस दौरान इयोन और मनसिक भी साथ थे। इयोन नोटिस करती है कि सुनामी के कारण बिजली के खंभे और तार नीचे पानी में गिरने वाले हैं। इयोन और मन का पूरा शरीर फिलहाल पानी में था। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कभी भी ये सभी मारे जा सकते हैं, लेकिन जैसे तैसे ये दोनों किसी भारी चीज के सहारे ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं और बिजली के खंभे के पानी में गिरते ही इनके आसपास मौजूद कई सारे लोग बेरहमी से मारे जाते हैं। दूसरी तरफ योंग मी और उसके दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के की हड़बड़ाहट के कारण वो लड़का दोबारा से पानी में गिर जाता है। योंग मी को सेफली हेलीकॉप्टर पर छोड़ता है और अपनी ड्यूटी पालन करते हुए दोबारा से समुद्र में उतरकर उस लड़के को बचाने की कोशिश करता है। मी उसे रोकने की कोशिश करती है,
क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। योंग उसकी एक नहीं सुनता है, जो कि ये उसका काम था। अब जैसे तैसे योंग उस लड़के को अपने साथ ऊपर की ओर लेकर आने लगता है। तब योंग नोटिस करता है हेलीकॉप्टर से बंधी हुई उसकी रस्सी धीरे धीरे कटने लगी है, यानी कि ये रस्सी इन दोनों का भार नहीं संभाल पाएगी, जिस कारण से योंग अपनी सेफ्टी के लिए बंधी रस्सी काट देता है और खुद की ड्यूटी का पालन करते हुए वो अपनी जिंदगी का बलिदान देता है और उस लड़के को बचा लेता है। अब दूसरी तरफ जियोलॉजिस्ट किम की बीवी बहुत बुरी तरह से लिफ्ट में फंस गई थी। लिफ्ट में पूरा पानी भर गया था, लेकिन तभी एक स्टाफ लिफ्ट खोल देता है और किम की बीवी बच जाती है। जियोलॉजिस्ट किम अब अपनी बेटी को लेकर तुरंत बिल्डिंग की छत पर जाता है, क्योंकि रेस्क्यू टीम महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू कर रही थी। किम की बीवी भी ठीक समय वहां पहुंच जाती है। किम अपनी जान की परवाह ना करके अपनी बेटी को रेस्क्यू टीम के हाथों दे देता है, जिससे कि वो बच सके। किम की बेटी अपने माता पिता से दूर होकर रोने लगती है और तभी वहां भी सुनामी चला आता है और किम और उसकी बीवी को अपने साथ ले जाता है। मीनवाइल एक आदमी इतने बड़े आतंक में खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो सिगरेट जलाकर पीने ही वाला था कि लाइटर से निकली तेज आग के कारण वो लाइटर को दूर फेंक देता है। वो जलती लाइटर सीधा गिरती है गाड़ी के टपक रहे डीजल के पास और एकदम से आग पकड़ लेता है और गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे ये सुनामी पूरे शहर को तबाह कर देती है और कुछ दिनों के बाद ये सुनामी शांत हो जाती है। कुछ महीनों बाद इस घटना में जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही इयोन को मनसिक की माँ अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और उसे वो गले से लगा लेती है। और मूवी के आखिरी सीन में हमें पूरे शहर को दिखाया जाता है, जो इतने बड़े तबाही के बाद फिलहाल शांत तो था, लेकिन लोगों में फैली गई दहशत और मौत से जुड़े गम के सहारे, ना कि पीस और शांति के सहारे। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर जियोलॉजिस्ट किम की बातों पर ध्यान दिया जाता तो शायद इतनी बड़ी हानि नहीं होती शहर में, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था और अंततः पूरा शहर तबाही से शांत हो जाता है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन टाइडल वेव। ये कोरियन फिल्म आप सभी को कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, जितना हो सके शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।